दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। हर रोज़ की तरह मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडिटोरियल वोकेबलरी। इस सीरीज़ का ये तीसरा दिन है, तो आइए देखिए आज कौन कौन सी ऐसी वोकेबलरी है जो हमें करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है कंसेंसस। इसको एडिटोरियल के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब था सर्वसम्मति, यानी कि जब सबकी सहमति से कोई कार्य हो तो उसे कंसेंसस बोला जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम एकॉर्ड को ले सकते हैं, कंसेंट को ले सकते हैं, यूनिसन को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के तौर पर रिफ्यूजल और डिस्कॉर्ड को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेंडेड। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर। इसका मतलब है असहाय, यानी कि जिसको कहीं से भी सहायता की उम्मीद नजर नहीं आती हो, जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया हो, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हो। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, मरून्ड, अबंडेंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम फाउंड और सपोर्ट को ले सकते हैं। आगे देखते हैं। एक वर्ड हमें मिला था डिसफंक्शनल, जिसको यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था दुष्क्रियाशील अंग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऐसे पार्ट से है या फिर ऐसे लोगों से है जो कहीं ना कहीं पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। कोई सोशल मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई डिसीजन है, वो ठीक से काम ना कर पा रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर वर्ग है वो ठीक से काम ना कर पा रहा, तो उनके लिए भी ये वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का ये दिखाना है कि वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम इस वर्ड को उससे पहले इस्तेमाल कर कर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, सोशली इम्पेयर्ड, ठीक है, फ्लोट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, करेक्ट, फिटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सपेट्रिएट। इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है निर्वासित। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, एमिग्रेंट, एवेक्यू, एग्जाइल। अपोजिट मीनिंग के तौर पर हम ले सकते हैं एडमिट, अलाउ और होल्ड को। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिलेम। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका जो मतलब होता है वो होता है द्विधा, कन्फ्यूज़न की स्टेट, जहाँ पर इंसान किसी भी तरीके से ये नहीं सोच पाए कि उसे क्या करना है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इम्पेस, पजल, प्लाइट को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पे बून और सॉल्यूशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अजेयर टू। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के मुताबिक चलना, यानी किसी चीज़ के हिसाब से चलना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, ओबे, पे अटेंशन टू। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसओबे और कंडेम लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोटोकॉल। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है शिष्टाचार, जहाँ पर आप नियमों, कानून और सही व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं तो उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, एग्रीमेंट, कोड, पैक्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसएग्रीमेंट और क्लैश को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कर्ब। ये एक नाउन है और इसका मतलब है रोक, किसी चीज़ को रोक देना, पाबंदी लगाना, ठीक है, उसको बढ़ने से रोकना, ये इसके मतलब हो सकते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर बैरियर और हिंड्रेंस को लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के तौर पर फ्रीडम और एक्सेप्शन को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या हमारे पास, लोअर वंस गार्ड। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग कॉशियस
अबाउट पोटेंशियल ट्रबल और डेंजर, यानी कि जब हम सावधानी बरतना छोड़ देते हैं किसी ऐसी चीज़ के प्रति जो आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ठीक है, तो अभी जो लॉकडाउन को हटाए जाने की बात हो रही है, जब कहा जा रहा है कि औद्योगिक जो चीज़ें हैं उसको उसमें गति लाई जाए, तो उसको उसके एक दूसरे पहलू पर नज़र डालते हुए एडिटोरियल के अंदर ये बताया गया कि ये एक ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पर आगे जाके बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पिक्यूलियर। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है अजीब। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक, यूनिक। अपोजिट मीनिंग के वर्ड के तौर पर जनरल और इनडेफिनाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कंपाइलेंस। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब होता है अनुसार, यानी कि किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलना, उसकी सहमति से चलना, बिल्कुल भी अपनी मनमानी ना करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखे जा सकते हैं, एग्रीमेंट और कंसेंट। अपोजिट मीनिंग के तौर पर डिनायल और डिसेंशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, परसुएड। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है उकसाना, भड़काना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, प्रॉम्प्ट, अर्ज, एल्योर। मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं, लेकिन जो पैसेज के अकॉर्डिंग मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको, तो अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप ये बात ध्यान रखें कि मैं जो पैसेज के अकॉर्डिंग मीनिंग बताने का काम कर रहा हूँ, तो आप पैसेज को पढ़ें जो एडिटोरियल में गिवन था, तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ के अकॉर्डिंग मैं मीनिंग को आपके सामने रख रहा हूँ। अपोजिट मीनिंग के तौर पर डिस्करेज और डिसुएड को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कंप्लाई। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था पालन करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, अबाइड बाय। ये भी याद रखिए कि अबाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओबे, एक्सीड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसओबे और डिसुएड को लिया जा सकता है। फैसिलिटेट। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है आसान करना किसी चीज़ को। ठीक है, सेम मीनिंग देखिए, ईज, सिंप्लीफाई, स्मूथ। अपोजिट मीनिंग के तौर पर ऑब्स्ट्रक्ट और प्रोहिबिट को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पैच वर्क। ये नाउन है और इसका मतलब है उलझन। सेम मीनिंग के तौर पर मिक्सचर और मिशमैश को लिया जा सकता है। अपोजिट वर्ड के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एग्जाइटी। एक नाउन है जिसका मतलब है चिंता। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, वरी, टेंशन। अपोजिट मीनिंग के तौर पर कामनेस और सर्टेनिटी को लिया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कहा, ये वो वोकैब का पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया। ये एडिटोरियल पैसेज है जिसके अंदर से मैंने ये वोकैबलरी का पार्ट उठाया था। तो आपको जो करना है वो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले ये पैसेज आपने पढ़ना है बिना वोकैब को देखे। ठीक है, जितना समझ आता है समझिए। उसके बाद आपने वोकैब पढ़ना है, देन अगेन आपने फिर इस पैसेज को पढ़ना है जो एडिटोरियल आपको दे रखा है। उससे आपका बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। और आपने क्या करना है, ये जो PDF है ये मैं मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ, तो मॉर्निंग में ये काम किया आपने, फिर इवनिंग में जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप देख लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो क्या बेहतर तरीके से आपके माइंड में फिट होगी। और फिर क्या करें, वीकली ये जो 7-6 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि संडे को मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो 6 वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो संडे को क्या करें, 6 की 6 वीडियो आप देख लें। वो कैब को अगर करना है तो बार बार 1000 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये आपको क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में और रीअरेंजमेंट में, तीनों की तीनों चीज़ें रीडिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं और वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पर आपको एडिटोरियल पैसेज और उसकी वोकैबलरी पार्ट डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्रिया जो आप शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियो को हर जगह पे। थैंक यू सो मच।